हेलो स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। पहले हम पढ़ रहे हैं फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें पीएन जंक्शन को बैटरी के साथ फॉरवर्ड कनेक्ट करना पड़ेगा, यानी पी को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो जनरली वेरिएशन होता है किसका, फॉरवर्ड वोल्टेज का फॉरवर्ड करंट के साथ। जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं ऐसे ऐसे हमारा करंट बढ़ता है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका ग्राफ हमने यहाँ पर शो किया हुआ है। तो होगा क्या, इनिशियली देखो, फॉरवर्ड में जैसे ही हम फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाएंगे ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके हम फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाते गए, धीरे धीरे करके हमारा करंट भी बढ़ता गया। इनिशियली हमें ज़्यादा वोल्टेज देनी पड़ रही थी, क्योंकि हमें इनिशियली ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर को पी से एन और एन से पी क्रॉस कराना पड़ रहा था। तो वोल्टेज ज़्यादा देनी पड़ रही थी, करंट कम बढ़ रहा था। एक पर्टिकुलर वोल्टेज आई 0.7 वोल्ट, जो हम सिलिकॉन के लिए यूज़ करते हैं, 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए यही वोल्टेज 0.3 होती है। जिसके बाद जो ये करंट है, फॉरवर्ड करंट, वो फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाने से एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, दीज आर द ग्राफिकल रिलेशनशिप बिटवीन फॉरवर्ड बाइज वोल्टेज applied to PN junction and forward current through the PN junction as shown in figure. In forward bias, the forward current first increase very slowly till a certain threshold voltage, 0.7 voltage हो गया यहाँ पर, threshold voltage या knee voltage भी कहते हैं, called knee voltage is reached. After the knee voltage, the diode current increases exponentially even for a very small increase in the forward voltage. अगर हम थोड़ी वोल्टेज भी बढ़ाते हैं तो वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है। तो नी वोल्टेज को मैं डिफाइन करूं, या थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी कहते हैं इसको, थ्रेशोल्ड वोल्टेज को डिफाइन करें तो क्या हो जाएगा, इट इज दैट फॉरवर्ड वोल्टेज बियॉन्ड विच द करंट थ्रू द जंक्शन स्टार्ट्स इंक्रीजेज रैपिडली विद वोल्टेज शोइंग द लीनियर वेरिएशन। ठीक है, जिसके वो वोल्टेज जिसके बाद जो हमारे पास करंट है वो वोल्टेज के साथ लीनियरली इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, उसको हम नी वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहते हैं। फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पर रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे नाम ही क्या है, रिवर्स है, सीधी सी बात है, रिवर्स वोल्टेज और रिवर्स करंट ही हम इसको कहेंगे। These are the graphical relations between the reverse bias voltage to the PN junction and the reverse current across the PN junction as shown in figure। तो वो जो फिगर की बात कर रहे हैं वो फिगर है बच्चों हमारे पास यहाँ। ठीक है, तो P को हमने यहाँ देखो नेगेटिव से कनेक्ट किया और वोल्टेज भी ज़्यादा लगाई है, बैटरी ज़्यादा लगाई है, और N को हमने पॉजिटिव से कनेक्ट किया, नहीं हमने इसको रिवर्स कनेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पर जो हमारा करंट फ्लो होगा, ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक है, माइक्रो एम्पियर में करंट को हमारा मेजर करता है, तो इसको हम माइक्रो एम्पियर लिख देंगे, क्योंकि वेरी स्मॉल करंट हमारा यहाँ से मेजर होता है। तो रिवर्स वाइज वोल्टेज में जैसे जैसे हम इनिशियली क्या हो रहा है, देखो द रिवर्स करंट इज वेरी स्मॉल, यहाँ से जो रिवर्स करंट होगा वो बहुत कम होगा, एंड ऑलमोस्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट विद चेंज इन रिवर्स वाइज वोल्टेज। इट इज कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट, इसको कहते हैं हम रिवर्स सैचुरेशन करंट, बहुत कम इंक्रीज होगा। However, a very high reverse bias voltage, जब very high reverse bias voltage लगा देते हैं, the current suddenly increases, करंट suddenly increase होता है। This voltage is known as breakdown voltage और जेनर वोल्टेज। ये जो वोल्टेज है हम यहाँ पर देख सकते हैं कि माइनस के 8 वोल्ट, जैसे यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं तो करंट हमारा एकदम से लार्ज अमाउंट में इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इस लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को हम यूज़ नहीं कर सकते डायरेक्ट, इसलिए एक जेनर डायोड बनाया गया है, और जिस वोल्टेज पर करंट हमारा एकदम से बढ़ जाता है, एकदम से इंक्रीज हो जाता है, उसको हम जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज या जेनर वोल्टेज कह देते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखेंगे। द सिंपल पीएन जंक्शन डायोड आर नेवर यूज्ड बियॉन्ड द रिवर्स सैचुरेशन करंट रीजन। यहाँ पर हम इसको सिंपल पीएन जंक्शन को यूज नहीं कर सकते हैं, दे गेट बर्न आउट ड्यू टू हैवी करंट, हैवी करंट की वजह से वो बर्न हो जाते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ही हमारे पास फॉरवर्ड और रिवर्स। थैंक यू सो मच।